लोगों में घबराहट और चिंता हो रही है कि आपकी तरक्की कैसे हो रही है। कौन है जो आपका साथ दे रहा है। हर हर महादेव, जय महाकाल। सभी टाइमलेस रीडिंग रहेगी। यह रीडिंग बहुत यूनिक समझ लीजिए कि बहुत यह बात हर इंसान के लगभग अंदर रहता है। कोई बताए ना बताए, हिडन रखता, हर किसी में यह होती है भाई कि इसका साथ कौन दे रहा है। अगर किसी की तरक्की होती है तो हर इंसान ये सोचता है कि अरे यार ये कैसे डेवलप कर गया, इसका कौन साथ दे रहा है, कौन है जो इसको इतना चतुर बना रहा है, चालाक बना रहा है, इसका साथ दे रहा है, कौन उसे ज्ञान, मतलब कि सबको ये जानने की ज़रूरत मची रहती, होड़ मची रहती है कि कौन है जो इसको हमेशा सहारा दे रहा है, कौन इसको तरक्की दे रहा है, कौन इसको नॉलेज, कहाँ से नॉलेज ले रहा है। मतलब पहले यही दिमाग में चलता है कि भाई इसका साथ कौन दे रहा है। आज हम देखते हैं कौन लोग हैं जो आपकी तरक्की से, आपकी ग्रोथ से, आपके नॉलेज से, आपकी अच्छाइयों से, आपकी पद पोजीशन से उनको जलन होती है। हर हर महादेव, जय महाकाल। टाइमलेस रीडिंग रहेगा। जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट जरूर करेगा। हर हर महादेव, जय महाकाल। बिल्कुल जी। देखिए कार्ड भी कैसे निकल के आ रहे हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं भाई। अपने सगे तो होंगे नहीं। सगे जरूरी नहीं कि हर सगा ही मित्र हो, हितैषी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने सगे में ही, अपने जो हमारा सगा होने का दिखावा करते वो सगे होते नहीं हैं। तो बिल्कुल जी देखिए कार्ड बता रहा है कि कोई है जो आपका भला नहीं चाहता है। डू एंड प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कौन है जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे जलन रखता है। बिल्कुल जी देखिए इतनी जलन कि कहीं आप खुश ना हो जाए अपने जीवन में आप खुश ना हो जाओ, इस बात से उनको जलन हो रही है। भाई इतना ग्रोथ, इतनी तरक्की, इतना सक्सेस कैसे हो जाएगा, ये कितना कैसे हो, इसके जीवन में सेलिब्रेशन ना आ जाए, ये बाप रे कैसा सोचते भाई। बिल्कुल। और इसलिए वो आपको सोते जागते उठते बैठते दिन उनको बेचैनी रहती कि यार देखिए कैसे लोग खिड़की में से देख रहे हैं, विंडो से देख रहे हैं आपको, खाते पीते सोते हर घड़ी कि ये चैन के नींद कैसे ले रहा है, इसको तो बेचैन होना चाहिए, ये आराम से लेट कैसे सकता है। लेकिन उनको यह नहीं पता, क्या नहीं पता, यह नहीं पता कि जिसका परमेश्वर स्वयं साथ दे, जिसकी अंतरात्मा स्वयं साथ दे, उसका कौन क्या ही बिगाड़ लेगा। देखिए क्या कर रहा है बंदा, जान रहा है कि लोग उसके बारे में बहुत सारी बात कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उसका भला नहीं चाह रहे, फिर भी ये किसके सरेंडर में है, भगवान के सरेंडर, यूनिवर्स के सरेंडर में है कि जानता है कि इसको यह पता है कि देखिए यहाँ पर भी शैली मंदिर का दिख रहा है, यहाँ पर भी मंदिर दिख रहे हैं कि जिसका स्वयं परमात्मा साथ दे तो कोई इंसान क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा। क्यों? चाखो रखे साइया मार सके ना कोई, जिसको रखने वाला परमात्मा है, जिसको रखने वाला स्वयं परमेश्वर है, उसको क्या ही कोई कर लेगा। तुम करते रहो तुमको जो करना है। तुम अपनी अवगुण, अपनी दुष्टता को दिखा रहे हो कि तुम्हारे अंदर कितनी निष्ठा भरी है, तुम दूसरे के लिए कितना गिर सकते हो। अरे उतना समय तुम खुद की उन्नति में लगाते, तुम उतना तरक्की, जितना तुम समय बर्बाद कर रहे हो दूसरे को गॉसिप करने में, चुगली करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को उतना समय सबके भगवान ने सबके 24 घंटे दिए। उसी 24 घंटे में आप ऊपर उठ सकते हैं, उसी 24 घंटे में आप नीचे गिर सकते हैं। तो उन दुष्टों को यह नहीं पता, उन दुश्मनों को यह नहीं पता है कि जो समय आपके ऊपर बर्बाद कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने में, आपको बुरा चाहने में, वही समय अगर वो अपने पे लगाए तो वो भी उनका तरक्की हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर की औलाद तो सभी हैं,
परमेश्वर ने एक समान ही सबके भेजा है। परमेश्वर ने 24 घंटा सबको दिया, दिन रात समय सबको बुद्धि ज्ञान सबको दिया है। बस कौन अपना अपना अक्ल लगा रहा है, कौन भगवान पर भरोसा कर रहा है, कौन खुद पे ईगो आ जाता है उनका, घमंड उनके कि न हम बढ़ेंगे, इतना बिजी रहते हैं कि अपना ईगो में ही अपने ही गड्ढे खोदते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अंधा होता है बुद्धि। कभी कभी जब हम सही मार्ग नहीं होते तो वही बुद्धि दुरुपयोग में चली जाती, तो उनकी बुद्धि अच्छी नहीं है। देखिए क्या कर रहा है बंद। पहला ही कार्ड 7 नंबर मतलब इल्यूजन नंबर को बता रहा है कि हमेशा भ्रम में रहना, आगे चल रहा है। इसके पास देखो चोरी वाली भावना है। ये क्या है, कैसा कार्ड है, चोर चोरी। देखिए 5 तो लिया है, 5 तलवार इसने लिए, लेकिन 2 पीछे मुड़कर देख रहा है कि यार ये तो छूट गया, इसको भी ले लेता तो कितना अच्छा। अरे भैया जो तेरे पास है वही तू लेना, उतने में संतुष्ट नहीं। जो छोटे बुद्धि के लोग होते हैं, जिसकी निगेटिव बुद्धि होती है ना, वो उनको कितना भी दे दिया जाए तब भी उनको क्या रहेगा कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लालच उनका पीछा ही नहीं छोड़ता, उसी लालच में निरंतर दिन के दिन वो नीचे गिरते रहते हैं। फिर भी अक्ल नहीं होती। क्यों अक्ल नहीं होती? क्योंकि निगेटिविटी से वो भरे होते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी आप उनके अंदर नहीं है। लेकिन आप क्या हो, देखिए आप क्या हो। देखो परेशानी जब आपके जीवन में, देखिए ये भी 4 नंबर का कार्ड है, ये भी 4 नंबर का कार्ड है। यह कार्ड बता रहा है कि वो देखिए वो उनके जीवन में नेगेटिविटी फैली है, इसलिए भी तलवार का कार्ड है, ये भी तलवार का कार्ड है। उनके जीवन में नेगेटिविटी फैली तो वो सोचते हैं कि भाई इसके भी जीवन में नेगेटिविटी फैले, जैसे मैं परेशान हूँ। हर दुष्ट आदमी यही सोचता है कि जैसे मैं हूँ परेशान, वो भी परेशान है, जैसे मैं दुखी हूँ मैं भी वो भी दुखी रहे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो वो भी कुछ ना करे। ये मैं मुझे सब जिस दृष्टि से मुझे देखते उससे भी, मुझसे भी ज़्यादा उसे नीचे दृष्टि से उसको देखें। इसीलिए आपके खिलाफ वो चुगली पट्टा करते रहते, हर चीज़ निगेटिविटी बातें फैलाते रहते, समाज में, सोसाइटी में, परिवार में निगेटिव बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें और इस कार्ड में अच्छा ही क्या है। इस कार्ड में यह है कि आप सोते जागते उठते बैठते, मतलब कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा दिया बत्ती माला जपो या करो। भगवान भाव से चलते हैं, भगवान अच्छाई और सच्चाई से चलते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो जिस क्षेत्र में है वो उस क्षेत्र में काम करें, लेकिन कहते भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान भाव। आप क्या रहते हर घड़ी हर समय भगवान को सिमरन करते रहते हैं कि हे प्रभु मैं अपने कर्म कर रहा हूँ और कर्म में ही तुझे याद कर। तो भगवान वही चीज़ से फिदा हो जाते हैं, जैसे कि एक लवर होते हैं ना, तो उसी तरह भगवान ने हमको भेजा, तो भगवान भी हमको सोचते हैं कि जितना तुम संसार को प्यार दे रहे हो ना, उतना प्यार मुझे भी तो दे लो। मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, मैं भी तुम्हारा मित्र हूँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ। तुम मुझे जो भी बनाओगे मैं बनने के लिए तैयार। भगवान इतने भूखे होते हैं कि आप भगवान को जिस भाव से पूजेंगे, पुत्र के रूप में पूजेंगे तो पुत्र बनने के लिए तैयार हो, माता पिता बनाओगे तो माता पिता, भाई बंधु मित्र जो भी पूजोगे, जिस रिश्ते में आप पाओगे। देखिए बहुत जन तो ऐसे होते हैं कि पति तक बना लेते हैं, तो बिल्कुल भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। तो देखिए सबके अपने अपने भाव हैं, लेकिन वो उचित नहीं, पति रूप में तो पूजना ही नहीं चाहिए, वो उचित नहीं है। बाकी अब हर रिश्ता जोड़ लेना चाहिए, पति वाला रिश्ता पत्नी वाला रिश्ता भगवान यूनिवर्स से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अलग भाव हो जाते हैं। एक दो लोग बोल देते हैं भाई, तो उन लोग को बात नहीं मैंने सुना है, इसलिए इस टॉपिक को लिया है। तो अगर किसी को ना अच्छा लगे तो इस बात को छोड़ दे, इग्नोर करें। मैं इस रीडिंग में आ रही हूँ क्योंकि देखिए यह कार्ड ये बता रहा है कि आप हमेशा भगवान में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, तो हमेशा जपते रहते हो। आपके शत्रु हैं क्या, वो निगेटिविटी में रहते हैं कि हमेशा छल कपट कैसे करना है, क्या करना है, दूसरों के नीचा कैसे दिखाना, इस भाव में वो चलते रहते हैं जो आपके शत्रु हैं। तो इसी वजह से देखिए 4 की एनर्जी मतलब क्या, 4 क्या होता है, राहु होता है। राहु अगर पॉजिटिव रहे तो वही राहु हमको तरक्की देता है, ग्रोथ देता है, सक्सेस देता है, विनर करता है हमें हर चीज में। ज्ञान मतलब कि एकदम सटीक, 4 नंबर के एकदम सटीक ज्ञान देता है। क्विकली जैसे बोलते हैं कि सडन की अच्छा, सडन ही चला
आ जाती है कि कब कैसे कहाँ एक्शन लेना है, किस टाइम पे। तो वही आपका क्या है, राहु स्ट्रांग है, पहली बात यह। राहु केतु की भी एनर्जी देखिए 4 और 7 की एनर्जी है, तो राहु केतु की एनर्जी है। राहु केतु क्या करता है, केतु क्लियरिटी भी देता है कि केतु इल्यूजन में पड़ता है, लेकिन कभी कभी वही केतु जब निगेटिव में हो जाते हैं तो हमें इल्यूजन देते हैं। यहाँ पे क्या है, यह केतु बता रहा है कि इल्यूजन में है। जो जो निगेटिव आदमी है, जो आपके जीवन में जो शत्रु है ना, वो अगर चाहे तो वो स्पिरिचुअल भी बन सकता है, अपने आप को पॉजिटिव कर सकता है, लेकिन उसका ध्यान निगेटिविटी पे पड़ा हुआ है। निगेटिव चीज में कि कब दूसरे का बुरा हो जाए, कब दूसरे का अच्छा न। क्योंकि देखिए तीनों ही कार्ड येलो कलर के, येलो कलर क्या बताता है, येलो कलर क्या है, पॉजिटिविटी को बताता है, शुभता को बताता है। जहाँ भी येलो कलर है तो पॉजिटिविटी को, ज्ञान को बताता है येलो कलर। गुरु बृहस्पति को बताते हैं। तो मतलब डिवाइन बोल रहे हैं। देखिए ये भी 4 ही नंबर, किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी 5 नंबर का कार्ड है, कोर्ट कार्ड है। तो देखिए आपके कैरियर, वो आपके जो शत्रु है ना, सोचते हैं ना कि आप कैरियर में कभी तरक्की ना करो, ग्रोथ ना करो, आपको रोक दिया जाए। यहाँ पे देखिए आपके शत्रु इतने, क्या बोलूँ, लतखोर टाइप के है ना, कि कैरियर में भी आपको चैन से रहने नहीं देते हैं। सोचते हैं कि हर जगह से आपको रोक दिया जाए, स्टक किया जाए आपको, कैसे भी। देखिए छिपकली की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के आते हैं आपके सामने, मुंह पे कुछ हो, जैसे कुछ होते हैं ना कुछ शत्रु, हाँ 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 हाँ, पीठ पीछे फिर अरे यार वैसे इसका भला ना हो, मन में कुछ और, बगल में छुरी वाली बात है। कि मन में कुछ और रहता है, जुबान पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, बुला करते रहते हैं आपको हिलाने के लिए। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए इसके क्राउन में 3 है, 1 2 3। इसका मतलब है यह है कि आप अपने क्या, यहाँ पे भी देखिए बैकग्राउंड में येलो, इसका थ्रोन कैसा है, इसकी गद्दी सिंहासन कैसा है, येलो कलर का। अपने ज्ञान से निरंतर ही निरंतर कोई भी निगेटिविटी आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि आप परमेश्वर में बिलीव करते हैं। एंड आप परमेश्वर में बिलीव तो करते हैं, उसके सिर्फ परमेश्वर में बिलीव करना ही काफ़ी नहीं होता है। काफ़ी यह भी होता है कि आप अपने मेहनत पर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मेहनत ही रंग लाएगी। मेहनत के साथ, क्योंकि आपके अंदर यह गुण भी है कि आप मेहनत के साथ साथ आप क्या करते हैं, अपने कर्म पे भी बिलीव करते हो, कर्म पे भरोसा करते हो। आप बहुत मेहनती हो हैं, इसलिए आपके जो शत्रु है ना, कि सोचते हैं कि आपको बीमार कर दिया जाए, आपके जीवन में निगेटिविटी फैला दिया जाए, ताकि आप अपने काम में रुक जाओ। बिल्कुल जी, देखिए कार्ड भी बता रहे, किंग और क्वीन, आप पति पत्नी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मेल फीमेल हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आप चाहे लेडीज इस रीडिंग में आए हैं, मेल आए हैं, चाहे फीमेल, तो बिल्कुल जी आपके शत्रु देखिए कार्ड कैसे उड़ के आ रहे थे, कि जो 4 और 7 की एनर्जी आ रही थी। जो आपके जो शत्रु है ना, आपकी मेहनत से डरती है। यह बंदा क्या है, देखिए यह फिर भी देखिए 444 की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी 4 आई है, 4 की एनर्जी। तो 444 की एनर्जी आई। तो देखिए यह कंफर्मेशन की सही डायरेक्शन, अगर इतने सारे 4 आए हैं तो इसका मतलब कि आप सही डायरेक्शन में हैं। फिर ये कार्ड चीख चीख के कर रहे हैं कि आप बहुत मेहनती इंसान हो। यह कार्ड चीख के बता रहे हैं कि आप मेहनत में विश्वास करते हैं, और उनको यह लगता है कि आप हिटलर टाइप के हो। अपना धौस अपना अपना धौस दिखाते हो, अपनी बात मनवाते हो, अपने दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन ब्लेम आपको डालते हैं सबके सामने, दुनिया के सामने, कि देखो ये हिटलर है, या तो अपना चलाना चाहता है, अपने तरीकों से सबको करना चाहता, जबकि वही गुण उनके अंदर है। करना तो अपने हिसाब से वो चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से वो करना चाहते हैं, लेकिन ब्लेम आपके ऊपर ढक देते हैं। क्योंकि देखिए तीनों कार्ड में क्या है, सिंहासन की एनर्जी है। इस कार्ड में इसका, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, कोई जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो आप बहुत मेहनती और मैच्योर है। 4 और 7 की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल मैच्योर है 4। आप किसी भी, कितना भी हार्ड वर्क दे दिया जाए ना, आप घबराते नहीं है, धैर्यता से, और धैर्यता से अपना काम करते रहते हैं। और आपको मालूम है कि मेरे मेहनत रंग लाएगी, तो बिल्कुल आपका कभी मेहनत
व्यर्थ नहीं जाती। तो बिल्कुल देखिए हाथ में इसके लड्डू है इतने बड़े, तो बिल्कुल इस लड्डू का मतलब यह है कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो आपको मालूम है कि कहीं कोई कितना भी निगेटिविटी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन तो मेहनत का रंग मीठा ही होता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और मेहनत में बिलीव करते हो तो बस यही देख करके जो आपके जो शत्रु है, बिल्कुल जी देखिए जैसा मैं बोल रही थी कि जो आपके शत्रु है निगेटिविटी फैलाते रहते, डेविल, हाँ, जब वो देखो चुगली करके नहीं हो जा, चुगली करके बदनाम करके आपके ऊपर निगेटिविटी हर तरह से, मतलब कि शब्दों से आपको तोड़ते हैं, ब्लेम करते कि देखो तुम ऐसा हो ऐसे हो, फिर आप नहीं सुनते हो तो फिर सब समाज में जाते, सोसाइटी से लोगों से आपको गॉसिप करते हैं, फिर उससे भी आप नहीं रुकते हो तो जाके अपन डेविल करवाते हैं कि इसके जीवन में कोई खुशियाँ ना आए, इसके जीवन में कभी कोई इसकी शादी ना हो, अगर शादी हो भी गई है तो ये दोनों देखिए, यहाँ पहले ही मैंने बोला कि मेल फीमेल हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं। तो इसके जीवन में इन दोनों को लड़ा दिया ताकि यह कहीं अगर फैमिली में स्टक हो जाएगा तो इसका अगर फैमिली में स्टक कर दिया, जो अगर पति पत्नी आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इसका सारा ध्यान तो परिवार में रहेगा, तो फिर बिजनेस में कैसे डेवलप कर लेगा। तो बिल्कुल जी आपके सेलिब्रेशन को रोकना चाहते हैं आपके शत्रु। देखिए सेलिब्रेशन के नीचे सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल आपकी बस उनका एक ही ध्येय है कि आपको रोक देना, चाहे फैमिली के द्वारा लड़ा करके, चाहे सोसाइटी के द्वारा लड़ा करके, चाहे किसी भी तरह आपके जीवन में बस उनको रोकना है तो रोकना है, चाहे जैसे भी करके रोकना है। लेकिन डिवाइन एंटी का देखिए सन की एनर्जी आई है, ये भी कोट ही कार्ड है। देखिए कोट कार्ड के नीचे कोड ही कार्ड आया है। तो बिल्कुल जी आप सूर्य की तरह चमकते जा रहे हो, निरंतर ही निरंतर। क्यों चमकते जा रहे हो? क्योंकि हमेशा आपने परमात्मा का सिमरन किया है, क्योंकि आपने हमेशा भगवान को ध्याया है। भगवान के पास जाके मंदिर में जाके, चाहे घर में चाहे कहीं भी, जैसा वक्त होता है, जैसा हालात होता है, उस हिसाब से आप परमेश्वर का हाथ पकड़े रहते हो। तो वही परमेश्वर अब आपका हाथ पकड़ लिया है, वही परमेश्वर आपको क्राउन पहना दिए हैं, और वही परमेश्वर आपको क्राउन पहना दिए और आपके लिए देखिए क्या रहा है, एस ऑफ सोर्स। इसका मतलब ये देखिए क्राउन की एनर्जी है। आपको अब समझ आपको इतनी समझ है, आप मेहनती तो हो ही, और सब आपको सब पता है। आप देखिए करियर ओरिएंटेड तो आप हो ही, और ये आपके अंदर ये भी है कि अब कोई देखिए यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है, काली बिल्ली है, यहाँ पर भी गिरगिट है, यहाँ पर भी डेविल है, यहाँ पर भी देखिए सोचते हैं कि आप सो ना, आपकी बेचैन रहे, मतलब हर तरह से निगेटिव। अगर आदमी सोएगा भी नहीं तो उसका सबकी इनबैलेंस हो जाएगा, पूरा बॉडी बीमार होने लगेगा, दिमाग भी सही से नहीं चलेगा। तो हर तरह से वो अपनी निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। लेकिन वही आपकी पॉजिटिविटी, आपका प्रेयर, आपका ओरिजिनलिटी, मतलब कि आप जो पॉजिटिव हो, जो आपका सत्यता है, जो आपकी सत्यता है, भगवान को इतनी प्रिय लगती है कि भगवान ने आपको क्राउन पहना दिया है कि बच्चा तुम इतने नॉलेजेबल खुद हो कि सही क्या है गलत क्या है, तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी है। क्योंकि देखिए ये कार्ड मैच्योरिटी बताता है। तो आप अपने मैच्योरिटी से सही गलत का निर्णय खुद कर सकते हो। भगवान ने आपको ऐसा समर्थवान बना दिया है कि आप अपने मैच्योरिटी से सही क्या है गलत क्या है उसका आप निर्णय ले सकते हो। तो बिल्कुल जी आपको आपके शत्रुओं के लिए क्या करना है कि आपको पता है कि कौन भैया आप हैंडल कर लेते हो। बिल्कुल जी देखिए कैसे कार्ड भी आ रहे हैं आपके ही सामने सफल कर रही हूँ। तो देखिए इम्प्रेस, आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, अगर आप पति पत्नी हैं तो देखिए आप बहुत जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले, अगर पेरेंट्स पहले से ही हैं तो आपके जीवन में और बच्चे आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एजेज हैं और आपके बच्चे हैं घर फैमिली में शादी के योग्य, तो शादी के लायक हैं और शादी हो चुकी, तो आपके घर में बच्चे की किलकारी होने वाली है। अगर कोई अगर इस रीडिंग को सुन रहा है तो इस रीडिंग में जो भी सुन रहा है, अगर वो मदर बनने की इच्छा रखती हैं कि मैं पेरेंट्स कब बनूंगी,
चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो बिल्कुल बहुत जल्द आप पेरेंट्स बनने वाले हो। आपके ऊपर आपके घर में बच्चे की किलकारी आने वाली है। और यहाँ पे भी देखिए क्राउन की एनर्जी है, इम्प्रेस की एनर्जी है। यह भी देखिए कार्ड बता रहे कि आप परिपक्व हो, मैच्योरिटी से परिपक्व हो, आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, मैच्योर हो आप। ज्ञान नॉलेज आज आपके पास इतना नॉलेज है। यह भी देखिए येलो कार्ड बताता है आपके पास पावर है, धन संपत्ति मान सम्मान इज्जत कमा लिया है। कैसे कमा लिया है? अपने मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने मेहनत से, ज्ञान से, तजुर्बा से। अब हर कोई आपके रुतबा को देखेगा। देखिए यह कार्ड कैसा है, यह कार्ड 7 नंबर का, यह कार्ड 3 नंबर का है। आप अपने ज्ञान से अपने ज्ञान से दुनिया आपको क्या कर रही है। देखिए अपने ज्ञान, आपके पास खुद पावर है, यहाँ पे सबके पास पावर है। तो कोई थर्ड पार्टी, कोई काली क्रिया, कोई निगेटिव क्रिया, सब उनका बैक फायर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। केतु के साथ गुरु की एनर्जी आई है लास्ट में। तो देखिए कि गुरु के साथ आप बढ़ रहे हो और कैसे निश्चिंत होने वाले हो, निश्चिंत होने वाले कैसे? अपने ज्ञान से। देखिए ये भी कल आपके पास जो भी चाहते हर क्षेत्र में आप डेवलप करोगे और निरंतर ही निरंतर ग्रोथ करोगे। उनके मुख में काली पोतेगी, वही बैक फायर टर्न टू सेंडर होगा। जो जिसने आपको जो दिया वही आपके उनके पास बैक फायर होने जा रहा है। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, अलग है रीडिंग। और आपके जीवन में ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, आपके शत्रु हैरान परेशान होने जा रहे हैं। और देखिए बिल्कुल जी, देखिए कैसा ही कार्ड आया पहला, ही एलोनेस। आपके जो शत्रु है ना अब रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं बेचारे। सारा ज्ञान उनका धरा का धरा ही रह गया। जिसने आपको रुलाया बेचारे ने, वो खुद ही रोने जा रहे हैं। आपके शत्रु खुद ही रोने वाले हैं। बिल्कुल क्यों रोने जा रहे हैं? क्योंकि आपका ज्ञान जीत रहा है। आप अपने ज्ञान से आप देखिए यहाँ पे यह भी कार्ड बता क्लियरिटी के साथ आया कि आप ध्यान योग मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यह कार्ड यह बता रहा है कि ध्यान योग मेडिटेशन करते हैं, आपकी अंतरात्मा आपको खुद गाइड करती है। देखिए यह कार्ड ये भी बता रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल देखिए कैसे कार्ड भी आ रहे हैं। आप अपने ज्ञान से अपने जीवन को चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं अपने जीवन में। और आप किसी भी स्थिति परिस्थिति हो, भगवान पे, यूनिवर्स पर आप विश्वास नहीं छोड़ते हो। आपको मानो आपको ऐसा लगता है कि भगवान किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यही विश्वास, यही कहते हैं ना बिलीव, आपका भगवान सच में आपको, आपका ज्ञान, आपके अंदर जो आग है, फायर है, वो निरंतर ही निरंतर ग्रोथ की तरफ आपको लेके जा रहा है। जो आपके शत्रु हैं दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। यार मेरा क्या हो गया, मैंने तो इसको रोकना चाहा। बिल्कुल जी देखिए डेविल आ गया है ना, फिर से डेविल आया। जो आपके जो शत्रु है ना आपको रुलाना चाहते, अब वो उनकी शैतान, उनकी डेविल पना उनके 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 पास जा रही है। उनके पास, उनके दिमाग में बहुत सारे, अब उनकी बैक फायर हो रही है। देखिए डबल कन्फर्मेशन के साथ अब उनकी माइंड का काट आया। देखिए अब उनका दिमाग चकरा गया कि यार मैं अब क्या करूं, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया। ये तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा, बल्कि इसके जीवन में निरंतर निरंतर ग्रोथ आ रहे हैं, सक्सेस आ चुके हैं। सब लोग इसकी पूजा हो रही, सब लोग इसका गुणगान हो रहा है। ये तो इसको सब कुछ मिल रहा है। मैं ही अनाथ होता जा रहा हूँ, अपने आप को अब अनाथ भी समझ रहे हैं। और उनका हर एक स्टेप देखिए बंदा क्या कर रहा है। आपके जो शत्रु थे ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहते थे कि मैं चुगली करके, इसका बुरा करके, डेविल करके। जो डेविल करने वाले लोग होते हैं ना, मतलब कि देखो जो निगेटिव करने वाले रहते हैं, भूत प्रेत जादू टोना में बिलीव करते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट में ही रहते हैं। तो यह कार्ड बता रहा है कि जो आपके शत्रु है तो ओवर कॉन्फिडेंट में चल रहे थे कि मेरा शैतान, मेरा ये वो इसका बिगाड़ा कर लेगा। तो बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ा आपका हुआ। और उन्नत आपको ज्ञान मिला। उससे क्या मिला? ज्ञान मिला। आप अपने ज्ञान से और निरंतर तरक्की करते गए। जो आपकी जो शत्रु है ओवर कॉन्फिडेंट में नीचे गिर रहे हैं। देखिए कैसे जिग 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 जैग है। उनके जीवन में तूफान आ गया है बेचारे, क्या करें।
आपने उनकी अपने देखिए अपने तरक्की से आपने क्या किया, 6 की एनर्जी है इस अपने सारे बर्ड कहते हैं ना, सारे बाउंड्री को तोड़ कर स्वयं भगवान ने आपके लिए यह ज्ञान दिया कि आपने सारी बाउंड्री को तोड़ा है। आपने जाना है कि आपके शत्रु कौन है, आपके शत्रु कौन है। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज देखते हैं कि आपके शत्रु कौन है। हर हर महादेव, जय महाकाल। डिवाइन प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके शत्रु कौन हैं, मेल हैं फीमेल हैं। देखिए बिल्कुल जी, जो आपके जो शत्रु है ना, कम्युनिकेट करते रहते, हर किसी से आपको चुगली बात करते रहते, वो शत्रु कोई फीमेल है। या कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके शत्रु जो फीमेल है, हमेशा जैसे कि आजकल के कॉल का ज़माना है कि दिन भर कॉल करके अरे ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, तो वो कोई फीमेल औरत है जो आपकी बुराई करती रहती है, हमेशा कंटिन्यू कॉल पे लगी रहती है। और देखिए, और उसको बस खाली कोई काम ही नहीं, बस ओवर कॉन्फिडेंट में रहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सही हूँ, ये सामने वाला इंसान ऐसा है वैसा है। बिल्कुल देखिए, आपके बैलेंस को रोकना चाहती, सोचती है कि हर तरह से आप निराश हो जाओ, हताश हो जाओ, शायद चुगली से आप रुक जाओगे। आपके बैलेंस को रोकना, आपको जो संतुलन बना के रखते, जो बिलीव, वो आपको देखिए, ये कार्ड ये भी बता रहा है, बैलेंस का कार्ड, कि आपके वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत जलती है। वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से बहुत जलती है, क्योंकि आप ध्यान योग मेडिटेशन करते हो तो उसकी डेविल काम नहीं करती, उसकी डेविल काम नहीं करती है, वर्क नहीं होता है, इसलिए बौखला जाती है आपकी हिडन इनेमी शत्रु। देखिए डबल कंफर्मेशन से आ रहा है कि आपकी हिडन इनेमी शत्रु कोई फीमेल ही है। बिल्कुल हताश हो रही है, देखिए हताश हो रही है, रो रही है, दुखी हो रही है, दुखी हो रही है आपकी हिडन इनेमी शत्रु। बिल्कुल जी, आपकी स्टेबिलिटी से, आप जो निरंतर ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो। डिवाइन प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देने जा रहे हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देने जा रहे हैं। गाइडेंस यही है कि जिस तरह आप परमात्मा को याद करते हो, उसी तरह परमात्मा भी आपको याद करते रहते हैं। बिल्कुल आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, सक्सेस अचीवमेंट आ रहा है, आप निरंतर सक्सेस को प्राप्त करोगे। तो यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल जी, कभी जीवन में कभी भी स्ट्रगल से नहीं डरना चाहिए। आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स बोले कि कभी भी स्ट्रगल से डरना नहीं है, और आपके जीवन में सफलता ही सफलता आ रही है। आप भगवान में बिलीव करते रहे, जिस तरह आपका बिलीफ सिस्टम ही यहाँ तक आपको ऊपर लेके आया है, उसी तरह भगवान को सिमरन करते रहो, याद करते रहो। हम गाइडेंस इस कार्ड से भी ले लेते हैं कि आपके लिए परमात्मा क्या बोलना चाहते हैं, आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए, अगर किसी यह कार्ड, आप स्पेशल हो, आप विशेष हो, डिवाइन बोल रहे हैं कि आप स्पेशल हो। यूनिवर्स से आपको बोल रहे हैं कि आप स्पेशल हो, भगवान की नज़रों में आप स्पेशल हो। आप अकेले नहीं है, महाकाल आपके साथ है, हर वक्त रहते हैं, साथ देते हैं। जय महाकाल। महाकाल जी को थैंक यू बोलिए भाई, कितनी अच्छी रीडिंग आ रहे हैं। 16 दिखेगा, 16 नंबर दिखेगा, और 44 दिखेगा। बिल्कुल जी, स्टार्टिंग में ही देखिए यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पर भी 4 आया है, और यहाँ पर भी क्वीन का भी 4 है। तो 44 आपको जब भी दिखे तो आपको समझ लेने का है कि आपको तरक्की है, दिखे तरक्की हो रही है, और होगी, तरक्की आपकी होगी। जहाँ आप थक जाएंगे वहाँ से ही आपकी लड़ाई महादेव लड़ेंगे। बिल्कुल जी, देखिए कितनी अच्छी रीडिंग आ रही है कि जहाँ से आप अगर थक जा रहे हो अपने जीवन में, तो वहीं से लड़ाई, आपकी लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई तो है, स्वयं आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, परमात्मा लड़ रहे हैं, स्वयं आपकी लड़ाई परमात्मा लड़ रहे हैं। आपकी यह रीडिंग जब भी मिले अपने आप को सौभाग्यशाली समझिएगा, और इस रीडिंग से अपने लिए नॉलेज लीजिएगा
कि निरंतर ही निरंतर कर्म के साथ साथ, देखिए ये रीडिंग ये भी बता रही है कि कर्म के साथ साथ भगवान में बिलीव करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बिलीव ही, विश्वास ही, चाहे देखिए चाहे करियर में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, क्योंकि बिलीव ही काम होता है। कभी जब हम सब हार जाते हैं, कहते देखिए देखिए इस रीडिंग के माध्यम से यह भी जब हम देखिए जब हम कोई कोई आदमी बीमार हो जाता है और डॉक्टर कह देते हैं कि ये मर चुका है, तो डॉक्टर भी लास्ट में आके बोलते भाई सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान को आप याद करो, एक भगवान ही एक अंतिम सहारा है। देखिए डॉक्टर लोग भी वही बात बोलते, भगवान ही अंतिम सहारा है। तो इस रीडिंग को मैं यही समाप्त कर रही हूँ कि बिलीव नहीं छोड़ना है, भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ता है। न जाने कब किस वक्त भगवान चमत्कार दिखा दे। तो चमत्कार को जो आज देखिए जो तंत्र मंत्र होते हैं चमत्कार होते हैं, चमत्कार 2 मिनट 5 मिनट थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन अनंत चमत्कार करने वाले कौन है? अनंत चमत्कार करने वाले परमात्मा है। तो परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उनको हमेशा सिमरन करते रहना चाहिए, चाहे योग हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे ध्यान हो। अगर आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है तो बिल्कुल जी, भगवान तो भाव के भूखे हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आके हर हर महादेव जरूर लिखिए और यह लिखिए कि मैं बिलीव में विश्वास करता हूँ, मैं परमात्मा में, मैं कर्म में भी विश्वास करता हूँ, मैं कर्म को मानता हूँ। प्लीज़ आप जहाँ से भी देखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि इससे मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की मन करता है। इसलिए मैं कभी कभी 1-2 दिन गैप करके रीडिंग बनाती हूँ, क्योंकि जब तक भगवान मतलब कि जब तक भगवान का मुझे मैसेज नहीं मिलता तब तक मैं रीडिंग बनाने के भी मन भी नहीं होता है। क्योंकि एक अंतर्मात्मा में कहते गट्स फीलिंग होती है कि भगवान कुछ मैसेज दे तभी मैं रीडिंग करूँ। हर हर महादेव। जय महाकाल। थैंक यू। अभी तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त। जय महाकाल।